नमस्कार दोस्तों। 20 जनवरी 2023 को सरकार ने एक बहुत ही अच्छी अनाउंसमेंट की है। ईपीसीजी में रिलैक्सेशन दिया है। दोस्तों, वो क्या रिलैक्सेशन है, इसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इस समय हैं हमारी वेबसाइट indiantaxupdate.com पर, जहां पर कि आप पा सकते हैं लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज, नए नए डिसीजंस। जो भी लेटेस्ट डिसीजंस आते हैं वो सभी आपको मिल जाएंगे हमारी इस वेबसाइट पे। दोस्तों, कोरोना के पेंडेमिक में बहुत नुकसान हुआ है, लोगों को बहुत नुकसान हुआ, बिजनेस में बहुत फर्क पड़ा, बहुत ज्यादा लॉसेज हुए, या फिर बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस थे जो कि सरवाइव नहीं कर पाए। तो उनमें उन्हीं के लिए एक रिलैक्सेशन आया है ईपीसीजी स्कीम के अंदर, यानी एक्सपोर्ट प्रमोशन के अंदर। ये एक रिलैक्सेशन है। क्या है, चलिए हम इसको पूरा जानते हैं। द इंडियन गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड a one-time relaxation from maintaining average export obligation and an option to extend the export obligation period for certain sectors under the EPCG यानी एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम। तो दोस्तों, बेसिकली जो कंपनियां ईपीसीजी स्कीम का बेनिफिट लेती हैं उनको कुछ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस फुलफिल करनी होती हैं कि भाई आप इतना एक्सपोर्ट्स आप करेंगे, या आप जो बिजनेस कर रहे हैं इसमें से इतने परसेंटेज जो आपका बिजनेस है वो आपका एक्सपोर्ट से रिलेटेड होना चाहिए। अब जैसा कि आप जानते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2021 21 22 के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कतें रही थी उससे, कोविड के कारण, जिस कारण से अब एक्सपोर्ट की ऑब्लिगेशंस हैं जिसके कारण उनको कोई बेनिफिट्स मिलते हैं वो पूरे नहीं हो पाए। इसीलिए सरकार ने यहाँ पर ये छूट या ये रिलैक्सेशन दी है। द सेक्टर्स डेट आर एलिजिबल फॉर इट्स दिस रिलीफ आर द होटल्स, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन सेक्टर्स। बेसिकली होटल, हेल्थ केयर और एजुकेशन सेक्टर्स को ये इन्होंने बेनिफिट्स दे रहे हैं। ये इस रिलैक्सेशन को पाने के अधिकारी होंगे। For the years 2021 and 21-22, these sector will not be required to maintain average export obligation for EPCG authorization issued to him। तो बेसिकली क्या होगा कि जो होटल है, जैसे आप जानते हैं, जब कोविड का पेंडेमिक में कौन अब घूमने के लिए आ रहा है होटल्स में, कहाँ वो रह रहा है, या एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड है या हेल्थ केयर से रिलेटेड है, तो उनके लिए उन्होंने कहा कि भाई आप को जो मिनिमम एवरेज आपको एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस के लिए मेंटेन करना था वो उसको करने की जरूरत नहीं है। वहां पे उन्होंने कुछ रिलैक्सेशन दी है। दी सेक्टर विल आल्सो हैव द ऑप्शन टू एक्सटेंड द एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पीरियड फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन विदाउट हैविंग टू पे एनी एडिशनल फीस। यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि इन सेक्टर्स को ये भी कह दिया, एक ऑप्शन दिया है कि भैया अगर आप चाहो तो जो आप ईपीसीजी का जो ऑब्लिगेशन पीरियड है उसको आप बढ़ा सकते हो, और उसके लिए आपको कोई एडिशनल फीस देने की जरूरत नहीं है। तो इन्होंने क्या किया है, चलिए इसको भी एक बार हम समझ लेते हैं कि भाई आखिर इन्होंने क्या ये छूट दी है। इसको अब हम इस वीडियो में आगे जानते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लग रही है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। फॉर ईपीसीजी ऑथराइजेशन इशू टू hotel, healthcare, and education sector, the export obligation period would be extended from the date of expiry for the duration equivalent to the number of days the export obligation period fall within February 1, 2020 and March 31, 2022। यानी कि 1 फरवरी 2020 से 31 मार्च 2022 के बीच में यदि किसी का ईपीसीजी का ऑब्लिगेशन पीरियड अगर खत्म होता है तो वो उतने दिन के लिए एक्सटेंड कर सकता है। फॉर एग्जांपल कि सपोज किसी का ईपीसीजी का एक्सटेंशन, वो जो पीरियड है ऑब्लिगेशन पीरियड, वो 31 मार्च 2020 को खत्म होता है, तो यानी फरवरी और मार्च टोटल मिलाकर के मोटे मोटे 60 डेज आपके हो गए। तो वो अपने आप को 60 डेज के लिए वो अपना एक्सटेंशन कर सकता है। इसी प्रकार से सपोज किसी का 31 मार्च 2021 को खत्म हो रहा है, तो 365 दिन 21-22 के हो गए, और लगभग 60 दिन हो गए हमारे 20-21 के। तो लगभग 425 दिन का वो एक्सटेंशन ले सकता है। हाउएवर, और इसमें एक सबसे बड़ी बात और क्या है कि दिस एक्सटेंशन विल बी ग्रांटेड विदाउट पेमेंट ऑफ कंपोजिशन फीस। तो इसमें आपको कोई कंपोजिशन फीस देने की जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पर हाउएवर एक आ गया है, हाउएवर फॉर ईपीसीजी ऑथराइजेशन इशूड फॉर सेक्टर अदर देन होटल, हेल्थ केयर एंड एजुकेशनल। यानी ये तो अभी तो हम बात करते हैं होटल, हेल्थ केयर और एजुकेशन सेक्टर के बारे में, लेकिन उनके अलावा जो और सेक्टर्स हैं, द एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पीरियड में एक्सटेंडेड फॉर द नंबर ऑफ डेज द एग्जिस्टिंग एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फॉल विद इन द पीरियड ऑफ फरवरी 1, 2020 एंड जुलाई 31, 21। यानी कि जो देखो होटल,
हेल्थ केयर और एजुकेशन सेक्टर, यहां पर तो उन्होंने 1 फरवरी 2020 से 31 मार्च 2022 तक की छूट दी, लेकिन अदर सेक्टर्स के लिए उन्होंने 1 फरवरी 2020 से 31 जुलाई 2021 तक की ही छूट दी, क्योंकि 2021 के बाद में लगभग सब कुछ चालू हो गया था। हाँ, इसमें एक बात और उन्होंने कह दी कि भाई दिस एक्सटेंशन विल बी ग्रांटेड विदाउट पेमेंट ऑफ कंपोजिशन फीस बट विद ए 5% एडिशनल एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन इन द वैल्यू ऑफ टर्म्स ऑन द बैलेंस शीट एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन एज ऑन 31 मार्च 2022। यानी कि भाई आपको एडिशनल फीस तो नहीं देनी है, लेकिन हाँ, सपोज पहले आपकी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन थी 100 करोड़ रुपए की टर्नओवर की, अब आपकी वो एब्लिगेशन 5% बढ़ जाएगी, यानी वो 105 करोड़ की आपकी ऑब्लिगेशन बन जाएगी। तो दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा स्टेप गवर्नमेंट का जो कि उन्होंने दिया है ईपीसी से रिलेटेड। तो अब इस अगर आप चाहें तो इस ऑप्शन का फायदा उठा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इसमें लिंक भी है, आप इस लिंक पर जाकर के भी आप पूरा प्रेस रिलीज को पढ़ सकते हैं, और हमारी वेबसाइट पर आप विजिट करके इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।